Hello students, very good morning all of you and welcome back to the online English classes. This is Ranveer Singh, the English teacher. Dear students, in today's class we are going to start your chapter first from the book Beehive. The name of chapter is The Fun They Had. This chapter is written by Isaac Asimov. Okay students, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज न सिर्फ भारत देश बल्कि पूरा विश्व ही कोविड-19 नामक महामारी के कारण बहुत संघर्ष कर रहा है, जिसका फ़र्क हर क्षेत्र में हमको दिखाई दे रहा है। आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि इन दिनों आपके स्कूल्स कॉलेजेस खुले रहते थे, लेकिन मजबूरन आपको घरों में बैठकर ही तैयारी करनी पड़ रही है। तो स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से ये देख पा रहे हैं कि कुछ समय पहले तक आप कॉलेज में आकर के अपनी बुक्स से टीचर के द्वारा स्टडी किया करते थे, पढ़ा करते थे, लेकिन आज समय में इतना बदलाव हो गया है कि आप कॉलेज नहीं आ सकते हैं, टीचर के डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, जिसको वर्चुअल क्लासेस भी बोला जाता है। तो एक प्रयास किया जा रहा है आप लोगों तक पहुंचने का, क्लासेस को आप तक पहुंचाने का, आपको कोई दिक्कत ना आए, एक माध्यम बनाया जा रहा है जिससे कि आप हमसे संपर्क कर सकें। लेकिन जो पुराना तरीका था, जो हम कर रहे थे, जिसका हमको आज भी इंतज़ार है कि हाँ जल्दी ही कॉलेज खुलें और हम कॉलेज जाएं, वहाँ पे पढ़ें, तो उस तरीके को रिप्लेस किया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस से। तो स्टूडेंट्स, एक सवाल जनरली एक मन में आता है कि अगर यही तरीका आगे चलता रहा जो आज चल रहा है, मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस को ही आगे बढ़ाया जाता रहा 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, तो इतने लंबे समय तक क्या होगा? डेफिनेटली आने वाली पीढ़ियां स्कूल और कॉलेजेस को भूल ही जाएंगी। उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं होगा कि कभी स्कूल या कॉलेजेस हुआ करते थे और वहाँ पे कोई टीचर्स पढ़ाया करते थे या पेपर पे लिखी हुई ये किताबें होंगी, उस समय नहीं होंगी। तो उस समय क्या होगा, जैसे कि आज इस वीडियो के माध्यम से आप मोबाइल की स्क्रीन पे बुक देख रहे हैं, आपके हाथ में तो बुक नहीं है लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो जो पेपर वर्क वाली बुक है, पेपर बुक, वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल डिसअपीयर हो जाएंगी, क्योंकि ई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। तो ऐसा ही एक चैप्टर जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, द फन दे हैड, ये चैप्टर बिल्कुल इसी कंटेंट से संबंधित है। हम आज 2020 में रह रहे हैं और इस चैप्टर में जो बात कही जा रही है वो आज से 137 ईयर्स आगे की बात कही जा रही है, 137 वर्ष आगे की। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर यही चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं तो कितना बड़ा बदलाव हो सकता है, और वो बदलाव स्टूडेंट्स के लिए कैसा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज इस चैप्टर में। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, let's discuss about the characters of this chapter. In this chapter there is first character, that's name is मार्गी। मार्गी एक गर्ल है, एक लड़की है जिसकी एज 11 ईयर्स ओल्ड है। नेक्स्ट वन इज टॉमी। टॉमी इसका फ्रेंड हो सकता है, कजिन हो सकता है, जिसकी एज 14 ईयर्स है। आफ्टर दैट मिसेस जोन्स, मार्गी की मदर हैं। एक रोबोटिक टीचर है जो कि पढ़ाता है, और एक पर्सन है जो उस रोबोटिक टीचर को ठीक करने आता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस कहानी में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से जो ये चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं तो आने वाले समय में इसका क्या परिणाम हो सकता है। तो आप इसको ठीक उसी तरह पढ़ेंगे जैसे कि ये स्टोरी आज की नहीं, 137 साल बाद की है, 137 साल आगे की है। ओके स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आपका चैप्टर। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी जो करेक्टर है, मार्गी ने अपनी डायरी में उस रात ये लिखा था। किस रात लिखा था? ऑन द पेज हेडेड 7 मई 2157, 17 मई 2157, यानी आज से 137 वर्ष आगे। तो मार्गी ने क्या लिखा? सी रोड, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। उसने अपनी डायरी में लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली।
रियल बुक जो हम आप रोजाना पढ़ते हैं आज के समय में, ये रियल बुक उस समय क्या थी, डिसअपियर हो गई हैं, पूरी तरह खत्म हो गई हैं, उस समय रही नहीं है, क्योंकि रियल बुक की जगह किसने ले ली, कंप्यूटर स्क्रीन ने। तो 17 मई 2157 को मार्गी लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार बताया था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, कौन, मार्गी के ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे, तब उनके भी ग्रैंडफादर ने, यानी मार्गी के ग्रैंडफादर जब वो छोटे बच्चे रहे होंगे तो उनके भी ग्रैंडफादर ने उनको बताया कि एक समय था जब सारी कहानियों को पेपर पर प्रिंट किया जाता था। उस समय कौन सा था, आज का समय। आज हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं पेपर के रूप में, लेकिन धीरे धीरे ये बदलाव आपके सामने होता हुआ दिख रहा है। और आप वो जनरेशन हैं जो इस समय को भी देख रहे हैं और इस बदलाव को भी देख रहे हैं, यानी कि आप वो जॉइंट वाला पॉइंट हैं जो आप दोनों चीज़ों को देख रहे हैं। आप किताबों से भी पढ़ें और ऑनलाइन भी आप पढ़ रहे हैं। ये कितना बदलाव हो पाता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आगे देखते हैं। दे टर्न्ड द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। उन्होंने जब पेजों को पलटा तो वो कैसे थे, पीले पड़ चुके थे बिल्कुल, क्रिंकली जिसमें बहुत ज़्यादा मुड़े हुए थे। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. और ये बड़ा ही एक परिहासपूर्ण था देखना कि वर्ड बिल्कुल अपनी जगह पर रखे हुए हैं, बिल्कुल जैसे थे वैसे ही हैं। जबकि टेलीविजन स्क्रीन पे क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे हम उसको रोल कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन उस पर बिल्कुल ऐसे ही थे। ये अभी आपको बड़ी नॉर्मल सी चीज़ लग रही होगी, लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसने कभी किताबों को देखा ही नहीं है और सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन देखी है, उसी पर पढ़ा है, उसको रोटेट किया है ऊपर नीचे, उसके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। एक किताब मिल जाना बहुत बड़ी हैरानी की चीज़ है, बहुत एक क्यूरियोसिटी वाली चीज़ है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उसको देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब उन्होंने पेज पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। तो जब उसको उन्होंने पलटा तो पहले जैसे पहले वाले पेज पर सेम वही वर्ड लिखे होते, क्योंकि वो तो बदल नहीं सकते, एक बार जो प्रिंट हो गया हो गया। जबकि कंप्यूटर स्क्रीन पर उनका जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं मिलता था, आगे बढ़ गया तो वो बढ़ गया। ओके स्टूडेंट्स, सो इट वॉज योर फर्स्ट पैराग्राफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। गी सैड टॉमी। टॉमी ने कहा, गी आगे बढ़ो, व्हाट ए वेस्ट, क्या समय बर्बाद कर रहे हो। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। मुझे आई गेस, मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि जब तुम इसको पूरी पढ़ लोगे तो फेंक दोगे, ये तुम्हारे किसी काम की नहीं लगेगी। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे बहुत सारी बुक होंगी, ऐसी अनेकों बुक हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे ऐसी बहुत सारी हैं। एज इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और बहुत सारी इस पर हो भी सकते हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, तो इसको ऐसे तो नहीं फेंक सकते। सेम विद माइन सेड मार्गी। मार्गी ने कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही है। सी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। ही वॉज 13। मार्गी की एज 11 ईयर्स है जबकि टॉमी की 13 है। तो वो कह रही है मैं भी इसको नहीं फेंक सकती हूँ क्योंकि मैंने उतनी ज़्यादा बुक्स नहीं देखी जितनी तुमने देखी हैं। सी सैड, उसने कहा, वेयर डू यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ से मिल गई। इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग। उसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है। वो कह रहा मैं तो इसको नहीं फेंक सकता, मैं इसको देख रहा हूँ। इन माई हाउस, मेरे घर में मिली है। इन द एटिक। एटिक जैसे एक ऊंचा स्थान या टांड जिसको बोला जाता है, वहाँ रखी हुई। व्हाट इज इट अबाउट, किसके बारे में है ये। देन ही रिप्लाइड, स्कूल, ये स्कूल के बारे में है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल। मार्गी को बड़ा भद्दा सा लगा, क्या स्कूल के बारे में। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखने को इसमें। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल पसंद नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। वो हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब तो और भी ज़्यादा नफरत करने लगी है। क्यों, इसका कारण क्या है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ये चीज़ देखिए, वो इन स्कूल्स की बात नहीं कर रही है जिनमें आप रोजाना पढ़ने के लिए आते हैं। उसके लिए कुछ और ही स्कूल है, क्या है वो आगे आएगा। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. जो मैकेनिकल टीचर है
अब वहाँ पे टीचर कैसा है, ऐसे नहीं जो आपको हम जो पढ़ाते हैं कॉलेज में, ये टीचर नहीं है, मशीन है, उसको हम रोबोट बोल सकते हैं। वो एक टीचर है मार्गी के लिए। हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, जो कि उसको लगातार टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है ज्योग्राफी में, और वो हर बार क्या कर रही है, एक बार बुरा रिजल्ट आया, अगली बार उससे भी बुरा आया, अगली बार उससे भी बुरा आया, अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, तो उसकी मदर ने अपना सिर हिलाया बड़े दुख में, एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, कंट्री इंस्पेक्टर जो उसकी देखभाल करते हैं, उस पूरी सिस्टम को मॉनिटर करते हैं, उसको बुलावा भेजा कि भाई ये तो अच्छे से नहीं कर पा रही है, आके देखिए, शायद हो सकता है इसमें रोबोटिक टीचर में कोई कमी हो, इसको आगे ठीक करो, तो ये अच्छा नहीं कर पा रही है परफॉर्म। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए क्या होता है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। एक व्यक्ति आया, छोटा सा था, नाटक था, उसका राउंड गोल मटोल दिख रहा है और उसका चेहरा एकदम लाल है, उसके हाथ में एक बॉक्स है जिसमें टूल्स रखे हुए हैं, टूल्स में कुछ डायल्स हैं और कुछ वायर्स हैं। अब देखिए बड़ी हैरानी की बात है कि एक टीचर जो मैकेनिकल टीचर है, उनको लग रहा है कि शायद इसमें कुछ कमी आ गई है, तो उसको रिपेयर करने के लिए वो आया है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक अ टीचर अपार्ट। वो मार्गी की तरफ मुस्कुराया और उसको एक एप्पल खाने के लिए दिया, और फिर वो टीचर को लेकर के साइड में चला गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो नाउ हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। वो एक उम्मीद कर रही थी शायद इसको नहीं पता होगा कि इसको दोबारा से ठीक कैसे किया जाए, इसको नहीं पता होना चाहिए, बट ही न्यू, लेकिन उसको पता था हाउ ऑल राइट, उसको कैसे ठीक किया जाता है। एंड आफ्टर एन आवर सो, और लगभग 1 घंटे बाद, देयर इट वॉज अगेन, उसको फिर से ला करके रख दिया गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बहुत बड़ा सा, काला सा, बदसूरत सा, विद ए बिग स्क्रीन, जिसके हाथ में एक बहुत बड़ी स्क्रीन थी, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर सोन, जिस पर सारे चैप्टर्स लेसन्स दिखाई दे रहे थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और सवाल पूछे गए थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था देखने में। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज ए स्लॉट, मार्गी को सबसे बुरा क्या लगता था, वो स्लॉट बुरा लगता था, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहाँ पर रोजाना उसको अपना होमवर्क करके और टेस्ट पेपर करके रखने पड़ते थे। तो वो जगह उसको सबसे बुरी लगती थी। क्यों लगती थी? क्योंकि उसको काम करना बड़ा बोरिंग लगता था, और वो टेस्ट लेता था, वहाँ पर रखवाता था उस होमवर्क को कि यहाँ रख दीजिए, कंप्यूटर उसको रीड कर लेगा। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम इनटू ए पंच कोड, हमेशा उसको वो सारी चीज़ें एक सांकेतिक भाषा में, एक पंच कोड में लिखनी पड़ती थी। आंसर जो होते थे पंच कोड में होते थे। पंच कोड आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई टेस्ट होता है तो उसमें सर्किल किया जाता है, जैसे 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से सही आंसर को सर्किल किया जाता है, और उन OMR सीट्स को कंप्यूटर ही चेक करता है, कंप्यूटर ही मॉनिटर करता है। तो इसी तरह की एक सांकेतिक भाषा में मार्गी को आंसर देने पड़ते थे। व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर्स ओल्ड, और ये सांकेतिक भाषा उसको कब सिखाई गई थी? जब उसकी उम्र मात्र 6 वर्ष थी, तभी से उसको सांकेतिक भाषा सिखा दी गई थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर को उन मार्क्स को चेक करने में ज़्यादा समय नहीं लगता था, थोड़ी सी देर में वो चेक करके दे देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब इंस्पेक्टर ने अपना काम खत्म कर दिया तो वो स्माइल करने लगा। एंड पेटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सिर पे हल्की सी एक थपकी लगाई। ही सेड टू हर मदर, उसकी मदर से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, those things happen sometimes, I have slowed it up to an average 10-year level, actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory। तो ये सभी वर्ड्स किसके हैं? उस इंस्पेक्टर के जिसने उसको रिपेयर किया है। क्या बता रहा है कि इसमें लिटिल गर्ल का, छोटी सी बच्ची का कोई फॉल्ट नहीं है, बेचारी का, मिसेस जोन्स, इनका कोई फॉल्ट नहीं है। मुझे लगता है द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, जियोग्राफी वाला जो पार्ट है वो शायद कुछ जल्दी आगे बढ़ रहा था। Those things happen sometime, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। I have slowed it, मैंने इसको धीमा कर दिया है, up to an average 10-year level, जैसा कि पहले बताया मार्गी की एज कितनी है? 11 वर्ष, तो वो कह रहा है मैंने इसको 10-year level तक उसको सेट कर दिया है, अब मार्गी को अच्छा लगेगा। Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory, कि दरअसल ओवरऑल जो पैटर्न है इसका वो पूरा सेटिस्फैक्ट्री है, आराम से संतुष्ट है, वो अच्छा कर रही है।
एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर से उसने मार्गी के सिर को थपकी दी। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, वो बड़ी परेशान थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो तो उम्मीद कर रही थी कि ये आए हैं तो टीचर को भी अपने साथ ही ले जाएं, बड़ा बोरिंग लग रहा था वो। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, एक बार वो टॉमी के टीचर को ले गए थे फॉर नियरली अ मंथ, 1 महीने के लिए, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट, क्योंकि हिस्ट्री वाला जो सेक्टर था वो खाली हो गया था, बिल्कुल कुछ आ ही नहीं रहा था। तो ये भी उम्मीद कर रही थी काश इसको भी ले जाते हैं यहाँ से। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो अब वापस उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। तो वो टॉमी से कहते हैं कि वो स्कूल के बारे में क्यों लिखने लगा, ऐसा क्या है स्कूल के बारे में, मुझे तो बड़ा बोरिंग लगता है, मैं तो बड़ा उससे अपसेट रहती हूँ। तो ये कन्वर्सेशन किसके बीच में हो रहा है, टॉमी और मार्गी के बीच में। स्टूडेंट्स, आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और इसको ज़्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि आपको आसानी से समझ में आना चाहिए, इसलिए एक क्लास में इतना ही रखेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट किए देता हूँ। जनरली 2 कैरेक्टर हैं इसमें, मार्गी और टॉमी, जो कि आज के नहीं हैं, आज से 137 वर्ष आगे के हैं, और 2157 में वो जी रहे हैं। उस समय मार्गी ने लिखा अपनी डायरी में कि आज टॉमी को एक नई बुक मिली, बहुत पुरानी बुक मिली। वो बुक किसके बारे में है, स्कूल के बारे में। टॉमी उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसको पढ़ रहा है, जबकि मार्गी को लग रहा है स्कूल के बारे में ऐसे लिखने को क्या है, क्योंकि वो जानती ही नहीं है कि स्कूल इस तरह के हुआ करते थे। समय कितना गुजर चुका है, 137 वर्ष गुजर चुके हैं। तो ये सारे स्कूल जिनमें आप लोग पढ़ते हैं ये डिसअपियर हो चुके हैं, ये नष्ट हो चुके हैं। पूरा सिस्टम क्या हो गया है कि एक क्लास में कंप्यूटर स्क्रीन पे टीचर पढ़ा रहा है या फिर एक रोबोटिक टीचर पढ़ा रहा है। तो उस सारी चीज़ों से मार्गी बड़ा अपसेट अपने आप को फील करती है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप सीरियसली इसको लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी नहीं है, हर चीज़ की अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है, आप ऑनलाइन भी सीखें। और हम लोग जैसा कि इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कॉलेजेस खोले जाएं, तो कॉलेजेस जब खुलते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सीरियसली स्टडी करें। अभी आपको जितना पढ़ाया जा रहा है इससे आगे उस समय पढ़ाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।